दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करूंगी कि आपको कौन सी विधि से भगवान श्री सूर्य देव पर जल चढ़ाना है जिससे आपके घर में चल रही शराब की समस्या दूर हो जाए, साथ में आपके घर में धन समृद्धि भी बढ़ जाए। यदि किसी बहन या माता के घर कोई भी बड़ा रोग है तो उसको भगवान श्री सूर्य देव पर जल चढ़ाने से किस प्रकार दूर किया जा सकता है। दोस्तों, वीडियो बहुत ही खास है क्योंकि मैं अपनी वीडियोस में ज्यादातर माताओं बहनों के लिए सरल और आसान उपाय लेकर आती हूँ जिससे किसी भी करने में कोई प्रकार की कोई परेशानी ना हो। मैं मेरे आराध्य श्री लक्ष्मी नारायण को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, मैं उनको कोटि कोटि नमस्कार करती हूँ। दोस्तों, भगवान श्री सूर्य देव पर जल चढ़ाने से पहले हमें उनकी सही विधि आनी चाहिए कि हमें किस प्रकार जल चढ़ाना चाहिए। तो सबसे पहले तो गुरुदेव कहते हैं कि जब भी कोई व्यक्ति भगवान श्री सूर्य देव पर जल चढ़ाता है तो उसको वो अपने जो हाथ है वो सर से कम 8 इंच ऊपर रखने चाहिए। अब कई लोगों ने ये भी भ्रम फैला रखा है कि भगवान सूर्य देव पर जब हम जल चढ़ाते हैं तो उसका जो जल है वो हमारे पैरों पर या हमारे शरीर पर छूना नहीं चाहिए। दोस्तों, ये बहुत ही गलत भ्रम फैला रखा है क्योंकि भगवान पर चढ़ी हुई कोई भी वस्तु जब हमारे शरीर में छूती है या हमारे शरीर के आस स्पर्श मात्र हो जाता है तो समझ डाला दोस्तों कि हमारे शरीर में एक सकारात्मक ऊर्जा जो है उसका संचार होने लगता है। तो दोस्तों, आप भगवान श्री सूर्य देव को जल चढ़ाएं तो अपने जो हाथ है वो 8 इंच सर से ऊपर रखें। इसके साथ ही अपने पैरों के पंजे को उचकाए नहीं, आप बिल्कुल फ्लैट अवस्था में उनको रखें। उसके बाद भगवान श्री सूर्य देव पर जल चढ़ाएं। अब बात आती है कि सूर्य देव भगवान पर जल चढ़ाने के लिए हमें कौन से पात्र का इस्तेमाल करना चाहिए। वैसे तो दोस्तों कहा जाता है सूर्य भगवान को सबसे प्रिय धातु जो है वो तांबे की है, तो तांबे के ही लोटे में हमें भगवान श्री सूर्य देव को जल चढ़ाना चाहिए। लेकिन दोस्तों, हमें सूर्य देव को जब हम जल चढ़ाते हैं अपनी अलग अलग मनोकामना के लिए ये जल चढ़ाते हैं तो हमें अपनी अलग अलग प्रतिक्रिया के लिए अलग अलग मनोकामना के लिए हमें अलग अलग विधि से जल चढ़ाना है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करती हूँ, यदि आपके घर में धन की कमी है और आप चाहते हो कि आपके घर में धन संपदा अनाप शनाप बनी रहे तो आप लोग क्या करना है कि आप जब भी भगवान सूर्य देव को जल चढ़ाएं, सबसे पहले तो दोस्तों आप लोग ये जान लें कि जब भी भगवान सूर्य देव को आप जल चढ़ाएं तो आपको ऐसा नहीं करना है कि 9 बज गए 10 बज गए उसके बाद आप जल चढ़ा रहे हैं। आप कोशिश करिए जितनी जल्दी आप सुबह में उठ के भगवान श्री सूर्य देव को जल चढ़ाते हैं उतनी ही जल्दी आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। दोस्तों, व्यक्ति के जीवन में बहुत बड़ी समस्याएं चल रही हैं तो व्यक्ति अपने जीवन में समस्याओं को पार पाने के लिए थोड़ा बहुत संघर्ष और थोड़ा बहुत प्रयास अवश्य करना चाहिए। तो आप यदि अब धन संबंधी परेशानी से परेशान है तो आपको भगवान सूर्य देव को जल चढ़ाते समय आप उस अपने लोटे में मात्र तो छोटा सा गुड़ का टुकड़ा अवश्य डालें। और उसके साथ में दोस्तों मैं आप लोगों को बता दें कि आप उसमें थोड़ी सी लाल चंदन जो होता है उसको डालें या रोली को डालें। इससे भगवान सूर्य देव बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होते हैं, आपके घर में कभी धन संपत्ति की कमी नहीं रहेगी। इसके बाद दोस्तों अब बात आती है कि शराब की समस्या को दूर करने के लिए भगवान श्री सूर्य देव पर जल किस तरीके से चढ़ाएं जिससे हमारे घर में शराब की जो समस्या है वो दूर होने लगे। दोस्तों, आपको क्या करना है कि जब आप तांबे के लोटे में जल को ले जाएं तब आप उस तांबे के लोटे में दोस्तों आप एक दुर्वा का एक कण जरूर डालें। दोस्तों, दुर्वा भगवान श्री सूर्य देव पर जब हम लोग चढ़ाते हैं और उसके बाद उन्हें अर्घ देते हैं तो उसका हमें अनंत गुना लाभ मिलता है। दोस्तों, हमेशा ही शराबी व्यक्ति को जब भी वह जल चढ़ाने जाए भगवान सूर्य देव को तो अपने सर के ऊपर से जल जब वो नीचे हम लोग धार बना के डालते हैं धीरे धीरे डालना चाहिए। दोस्तों, उसके बाद जो जल हम लोग चढ़ा रहे हैं उस जल की धार से शराबी व्यक्ति हो या रोगी व्यक्ति हो उस धार से भगवान श्री सूर्य देव के दर्शन करने चाहिए। इससे व्यक्ति का मन जो होता है वो शांत होने लगता है और जो स्थिति होती है मन की वह एकाग्रचित होने लगती है। दोस्तों, भगवान श्री सूर्य देव को कई बार तो ऐसा भी बोला जाता है कि किसी को हृदय रोग या किसी को हृदय संबंधी कोई गांठ है या कोई हृदय में कैंसर है तो कहा जाता है भगवान श्री सूर्य देव को जब बीमार मरीज व्यक्ति जब जल चढ़ाए तो अपनी जो सूर्य देव को जल चढ़ाने की धार है वो अपने जिस तरह उसको गांठ है या कोई प्रॉब्लम है हार्ट में
उस तरफ वह जल धारा करके जल चढ़ाए, जिससे सूर्य की जो किरणें हैं वो जल से निकलती हुई उस व्यक्ति के उस भाग पर पड़ी जहां पर उसको कोई गठान है या कोई किसी प्रकार की कोई रोग है। इसके साथ ही दोस्तों गुरुदेव कहते हैं कि यदि किसी बच्ची को बहुत दिनों से मोटा चश्मा लगा हुआ है, जिसको कम दिखता है, उसका चश्मा उतरने का नाम ही नहीं ले रहा है, तो ऐसे में आपको क्या करना है कि आप उस बच्चे से भगवान श्री सूर्य देव को जल चढ़वाएं। लेकिन आप जल चढ़ाते समय उस बच्चे से ये बोले कि जब भी तुम भगवान सूर्य देव को जल चढ़ाए तो ओम श्री सूर्याय नमः, या बच्चा छोटा है तो उसको ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, कोई एक मंत्र दे दीजिए जिसको वह बोलता जाए और वह चढ़ाता जाए। दोस्तों हर व्यक्ति को भगवान श्री सूर्य देव पर जल चढ़ाते समय इन मंत्रों का उच्चारण जरूरी करना चाहिए। खासकर शराबी व्यक्ति भी यदि भगवान श्री सूर्य देव को जल चढ़ा रहा है तो उसको भी ओम श्री भास्कराय नमः का मंत्रोच्चारण करना चाहिए। इसके बाद दोस्तों आप जब बच्चा जो जल भगवान श्री सूर्य देव को चढ़ा रहा है उससे यदि भगवान सूर्य देव का दर्शन करेगा तो उस जल से जो भगवान सूर्य देव की किरणें आर पार होंगी और बच्चे की आंख पर पड़ेंगी तो उससे उसका जो चश्मा है वो बहुत ही जल्द उतर जाएगा, उसकी आंखों की रोशनी जो है वो सही हो जाएगी। भगवान सूर्य देव हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाले देवता है और भगवान सूर्य देव एक ऐसे देवता हैं जिनको हम साक्षात दर्शन कर सकते हैं। तो भगवान सूर्य देव को जल चढ़ाते समय हमें यदि थोड़े से पुष्प की पंखुड़ी मिल जाती है तो उनको यदि हम डालकर भगवान श्री सूर्य देव को जल चढ़ाते हैं तो हमारे घर में सुख समृद्धि के साथ साथ हमारे रिश्ते जो हैं आपस में, चाहे वो पति पत्नी के हो, माँ बेटे के हो, बहन भाई के हो, वह आपस में महकने लगते हैं। तो भगवान श्री सूर्य देव को यदि आपके पास पुष्प है तो आप पुष्प डालकर अवश्य चढ़ाएं। इसके साथ ही दोस्तों आप यदि उनके तांबे के पात्र में थोड़ा सा गंगा जल डाल लेते हैं तो और भी सोने पे सुहागा हो जाता है। भगवान श्री सूर्य देव को आप गंगा जल डालकर भी जल चढ़ा सकते हैं। इतने से उपाय आप अपने जीवन में करके देखिए, आपको लगेगा कि आपने अपने जीवन में बहुत ही लक्ष्य को पाया है। बहुत दिनों से मेहनत कर रहे थे और आपके जीवन में जो कि जाने का समस्याएं नाम ही नहीं ले रही थी वह बहुत ही जल्द जाने लगी हैं। इसी के साथ दोस्तों अब मैं भी आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, यदि वीडियो अच्छी लगी हो, सूर्यदेव भगवान आपको ये लगता है कि सूर्यदेव भगवान आपके द्वारा की हुई पूजा से अवश्य प्रसन्न होंगे, तो प्लीज आप लोग मेरी वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि शेयर करने मात्र से आप दूसरों का भला करेंगे और उस व्यक्ति का यश पूरे विश्व में जाना जाता है जो दूसरों का भला करता है। दोस्तों मेरा भी यही उद्देश्य है कि मेरी माता बहन अपने जीवन में खुश रहे। और दोस्तों आप विश्वास करिए, शराब जैसी समस्या क्या, हमारे जीवन में कोई भी समस्या है वो ज्यादा समय तक नहीं टिकती है। तो आप अपने जीवन में धैर्य के साथ काम करिए, अपने जीवन में शुभ कर्मों को करते रहिए, भगवान श्री की शरण में रहिए। आप कोई भी एक ऐसा नियम बना लीजिए जिस कार्य को आप प्रतिदिन कर सकते हैं। आप सूर्यदेव भगवान पर नियम बना लीजिए कि आपको प्रतिदिन ये कार्य करना है। यदि आप महिला हैं तो हर महिला की एक वो मासिक धर्म वाली समस्या होती है, उन दिनों में शास्त्रों में भी हमें छूट बताई गई है। उसके बावजूद हमें कोई भी दिन हमें छोड़ना नहीं चाहिए, भगवान सूर्यदेव पर जल अवश्य चढ़ाना चाहिए। इसी के साथ दोस्तों अब मैं वीडियो में लेना चाहूंगी विदा। आपका प्यार और कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।